डर द मॉल। एमिटी मॉल नाम से एक नया मॉल खुला है जिसके मालिक मिस्टर मनचंदा आरिफ ज़कारिया और मिस्टर खान आसिफ बसरा हैं, जो इसे एशिया का सबसे बड़ा मॉल होने का दावा करते हैं। फिल्म की शुरुआत एक सुरक्षा गार्ड के फोन पर किसी से बात करने से होती है, लेकिन इसमें पागलपन दिखाया जाता है। वह एक धुंधले दृश्य की ओर देखता है और उससे उसे जाने देने के लिए विनती करता है, लेकिन पीछा शुरू हो जाता है और वह तेजी से अपनी कार में बैठ जाता है। भागने की कोशिश करता है, लेकिन बेसमेंट की रैंप से गुजरते समय कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और अंततः वह एक व्यक्ति द्वारा मारा जाता है। अज्ञात बल ने सीट बेल्ट से उसका गला घोंट दिया। एक हफ्ते बाद विष्णु जिमी शेरगिल सुरक्षा प्रमुख के पद के लिए आवेदन करने के लिए मॉल जाता है। मिस्टर खान उनका साक्षात्कार लेते हैं, लेकिन मार्केटिंग निदेशक टिस्चा उन्हें बीच में रोक देती है और कहती है कि कुछ महत्वपूर्ण काम है जिस पर उन्हें अवश्य ध्यान देना चाहिए। श्री खान अन्य लोगों श्री मनचंदा, श्री सैनी और टिस्चा के साथ एक बैठक कक्ष में शामिल होते हैं, जहां टीवी पर एक समाचार रिपोर्टर को सुरक्षा गार्ड की मौत पर पर्दा डालते हुए दिखाया जाता है। निर्माण श्रमिकों और मॉल के कर्मचारियों की विभिन्न मौतों के कारण मॉल को प्रेतवादित माना जाता है और इसलिए लोग वहां काम करने से बचते हैं, लेकिन दावों के बावजूद विष्णु के वहां काम करने के लिए सहमत होने के बाद श्री खान उसे काम पर रख लेते हैं। विष्णु तुरंत लॉकर रूम में अपनी वर्दी बदलता है, जहां पिछले गार्ड जो मारा गया था का लॉकर रहस्यमय तरीके से खुलता है, जहां एक फाइल गिरती है। इसकी जांच करने पर विष्णु को मॉल के विभिन्न क्षेत्रों से कैमरे के फुटेज की तस्वीरें मिली, जिनमें कैमरे में कैद धुआंधार छवि थी। वह किसी को उसकी जासूसी करते हुए पकड़ लेता है और जब उसका सामना किया जाता है तो वह एक छोटी लड़की निकलती है, जिससे वह उसके माता पिता के बारे में सवाल करता है, लेकिन जब उसका ध्यान भटकता है तो लड़की गायब हो जाती है। विष्णु उलझन में लगता है, लेकिन जल्द ही इसे नजरअंदाज कर देता है और अपने सहायक राणा के साथ निगरानी कक्ष में चला जाता है। वह कमरे की त्वरित तलाशी लेता है और उसे कुछ गिरा हुआ जाम मिलता है जो उसे कुछ संदेहास्पद लगता है। फिर वह राणा को यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कैमरों की जांच करने के लिए भेजता है कि वे काम कर रहे हैं, लेकिन तहखाने में रहते हुए भंडारण कक्ष का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और विष्णु के आदेश पर राणा इसकी जांच करता है, लेकिन जल्द ही एक अज्ञात प्रेत द्वारा उसे मार दिया जाता है। विष्णु को कई बार अपने वॉकी टॉकी पर कुछ रेडियो स्टेटिक मिलता है, जो उसे राणा की जांच करने के लिए स्टोरेज रूम में जाने के लिए मजबूर करता है। कमरे की जांच करने पर उसे राणा नहीं मिला, लेकिन हमें शेल्फ पर रखे उसके शरीर के कुछ हिस्से दिखाए गए, जिससे साबित होता है कि उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। एक भव्य पार्टी सहित मॉल का उद्घाटन होता है, जहां श्री खान और श्री मनचंदा मीडिया को सूचित करते हैं कि वे अपने बच्चों के साथ मॉल में रहेंगे ताकि यह साबित हो सके कि मॉल प्रेतवादित नहीं है। ये गड़बड़ा जाता है क्योंकि लोग उसी अंधेरे व्यक्ति द्वारा मारे जाने लगते हैं, जबकि विष्णु को यादृच्छिक चीजें मिलती रहती हैं। एक छोटा पुराना बॉक्स जिसमें यादृच्छिक ट्रिंकेट, पेनी आदि होते हैं। उसके पास एक छोटी लड़की की यादृच्छिक उपस्थिति भी है। अंततः मिस्टर खान का बेटा मारा जाता है और वह चिल्लाता है कि उन्हें वह नहीं करना चाहिए था जो उन्होंने उस रात किया था, और मिस्टर मनचंदा को उनके बेटे की मौत के लिए दोषी ठहराया जाता है। वे भागते रहते हैं और अंततः एक भूतिया काली आकृति मिस्टर खान का गला घोंट देती है और मिस्टर मनचंदा, उनकी बेटी हाना और विष्णु को जीवित छोड़ देते हैं। वे एसी नलिकाओं के माध्यम से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक अज्ञात शक्ति विष्णु को खींच लेती है और वह हाना और उसके पिता से अलग हो जाता है। वहां वह फिर से छोटी लड़की को देखता है जो उसे याद दिलाती है कि वह वास्तव में अर्जुन था और वे सभी एक अनाथालय में एक साथ रहते थे जो मां का था, जो 22 बच्चों की प्रभारी थी। वह बहुत प्यारी और देखभाल करने वाली थी, लेकिन सख्त भी थी। एक दिन अर्जुन कुछ जाम चुरा रहा था और कुछ शोर सुनकर अलमारी में छिप जाता है और श्री खान, श्री मनचंदा और मां के बीच उस जमीन के लिए लेन देन सुनता है जिस पर अनाथालय बनाया गया था, लेकिन मां ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और उन्हें भेज दिया। वह अर्जुन को अलमारी से निकालती है, लेकिन कुछ हंगामा सुनती है और जांच करने जाती है, लेकिन मिस्टर खान उस पर हमला कर देता है और वे कुछ गुंडे लेकर आते हैं और मां सहित पूरे अनाथालय को जला देते हैं। अर्जुन भाग जाता है, लेकिन इसके बारे में भूल गया है। वह हर किसी को और हर चीज को याद करता है और मिस्टर मनचंदा से सवाल करता है, लेकिन मिस्टर मनचंदा को फ्लैशबैक में ले जाया जाता है और उसे वह भयानक दृश्य दिखाया जाता है जिसमें बच्चे और मां जलकर मर गए थे। वह हाना और विष्णु से पहले उसी तरह मर जाता है। विष्णु और हाना भाग रहे होते हैं, तभी उसे खींच लिया जाता है और हिंसक तरीके से एक खंभे पर फेंक दिया जाता है। विष्णु उसकी मदद करने के लिए जाता है, लेकिन देखता है कि उसकी त्वचा में आग लग गई है।
वह माँ से उसे माफ करने की विनती करता है, लेकिन जब उसने देखा कि इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है तो उसने अहाना को गले लगा लिया ताकि वह उसके साथ मर जाए, लेकिन उसे जलता हुआ देखकर माँ उन दोनों को छोड़ देती है और उसके साथ चली जाती है। श्वेत प्रकाश में 21 बच्चे मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। अहाना और विष्णु दिन के उजाले में एक साथ मॉल से निकलते हैं।